तक रिजल्ट नहीं जारी हुआ, आप लोग फिर आज आ गए हैं। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेरा मेन मकसद है कि विगत आज 8 महीना हो गए रिजल्ट बन के तैयार है। आयोग के द्वारा कोई भी सकारात्मक पहल नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, कोई भी सकारात्मक पहल नहीं लिया जा रहा है। साथ ही साथ हो क्या रहा है कि हम लोग जब अध्यक्ष की चयन के समय जब नहीं हुआ था, हम लोगों ने पिंडदान किया, अंतिम संस्कार किया, ताकि एक सरकार तक जो है सकारात्मक मैसेज आए कि बच्चा चाहते हैं कि भैया अध्यक्ष नियुक्ति हो जाए। अध्यक्ष नियुक्ति हुए, 4 दिन बैठे, फिर 15 दिन की छुट्टी के लिए गए थे। लेकिन छुट्टी से पहले हम लोग 2 दिन मुलाकात किए थे, 2 बार ना। जब हम लोग को मालूम चला कि अध्यक्ष महोदय कहीं छुट्टी में जा रहे हैं, तो छुट्टी में जाने के बाद जब हम लोग मुलाकात की थे तो उन्होंने बोले थे कि हम आएंगे, समीक्षा करके 3 से 4 दिन के अंदर रिजल्ट जारी करेंगे ना। ये आयोग के द्वारा एक नोटिफिकेशन आता है 31 जुलाई 2024 को कि अति शीघ्र रिजल्ट प्रकाशित होगा, और साथ ही साथ अगस्त के द्वितीय सप्ताह के प्रथम दिन में ये इंटरव्यू प्रारंभ होगी। मैंने अध्यक्ष महोदय को भी दिखाया, उन्हें बोले कि ये तो सच्ची बात है। तो जब रिजल्ट बन के तैयार है, इनको रिजल्ट देने में क्या आपत्ति है? क्या सरकार का पूरा तरीका से नियंत्रण है? क्या राजनीतिक संगठन का पूरा नियंत्रण है? जब इसके पूर्व में अध्यक्ष महोदय नीलिमा खिरकट्टा मैडम से मिला था, उन्होंने बोला था स्पष्ट तरीके से कि रिजल्ट बन के तैयार हम जारी नहीं कर सकते हैं। तो जारी करने का जो प्रोसेस होता है वो मेंबर सिग्नेचर करते हैं, मेंबर सिग्नेचर ही नहीं कर रहे थे। अब मान के चलिए अध्यक्ष महोदय को 1 महीना बैठे हुए हो गया, अब इनको रिजल्ट जारी करना चाहिए कि नहीं? अब इनको रिजल्ट जारी करना, 1 सप्ताह हो गया आने के बाद, 1 महीना आप आके सीटिंग कर लिए, बैठ लिए, इनको रिजल्ट जारी करने में क्या तकलीफ है? मैं परसों और कल 2 दिन आया, मुझे बैठा कर हम मिलेंगे, सर मिलेंगे, हमें 5 घंटा के बाद घुमा दिया जाता है। बोला जाता है कि सर मीटिंग में चल रहे हैं। अब जब से सुन रहे हैं मीटिंग सुन के ना, एक चीज मन में एकदम जोर में शक हो रहा है कि क्या ये जेपीएससी पहला दूसरा जेपीएससी बनना चाहती है? क्या जेपीएससी मैं मांग करना चाहता हूँ कि 11 to 13 जेपीएससी रिजल्ट बन के तैयार है, इनको रिजल्ट जारी कर देना चाहिए था। सीडीपीओ का मेंस का परीक्षा हो चुका है, इनको रिजल्ट जारी करना चाहिए था। फूड सेफ्टी ऑफिसर का मेंस की परीक्षा हो चुकी है, इनके रिजल्ट जारी करना चाहिए। साथ ही साथ कैलेंडर में सभी इनको एक नियमित रूप से दे देना चाहिए था। अगर अध्यक्ष महोदय आए, अगर ये बोलते हैं, बहुत जगह अफवाह है कि कहीं रिजल्ट में गड़बड़ी है, चाहे कुछ भी है, तब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को बताती है ये प्रॉब्लम, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहानी बता रहे हैं। क्या समस्या है इनकी मानसिकता कहाँ तक दिख रही है? आप युवाओं को क्यों ठगने का काम कर रहे हैं? कब तक युवाओं का गला घोटने का काम कर रहे हैं? चलिए निगेटिव बातें नहीं करते, पॉजिटिव बात करते हैं कि जब रिजल्ट बन के तैयार होती है, इनको देने में क्या समस्या हो रही है। और ये नोटिफिकेशन जो आया, ये आयोग के द्वारा आया, ये तो मेरे द्वारा टाइपिंग तो नहीं करवा के गया है। तो हमने कैलेंडर के भी मांग किए थे, और सर बोले थे कि हमारी अनुपस्थिति में आपको बहुत कुछ दिखेगा। हम लोग सोचे कि भाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था मैडम को ना, तो मैडम को बनाने के बाद जो मेंबर है, उनका नाम अमीना हंसदा है, वो हमको लगा कि कम से कम कैलेंडर जारी हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा धरातल पे। तो हम मांग कर रहे हैं कि अगर हमारी मांग यही है कि सबसे पहले रिजल्ट जारी हो जाए 11 to 13 जेपीएससी का, और कैलेंडर जारी हो जाए, नहीं होगा तो 11 तारीख को हम लोग जेपीएससी घेराव रखे हैं और बहुत बड़ा आंदोलन रखे हैं, ताकि हमारी मांग नहीं पूरा होगी, हम लोग का आंदोलन इसी प्रकार चलता रहेगा। इसी बातों के साथ हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं और बात रख रहे हैं कि हमारी जितनी भी मूल मांग है, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने खुद स्पष्ट रूप से पहले ही कैबिनेट मीटिंग में बोले थे कि कैलेंडर जल्द से जारी कर दिया जाएगा, लेकिन सब कुछ होने के पश्चात भी ये सरकार के द्वारा, आयोग के द्वारा सीधे नकारा जा रहा है। अध्यक्ष आ गए, सब कुछ हो गया, फिर आपको आंदोलन करना पड़ा, तो फायदा क्या हुआ इतना आंदोलन करने का? यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस राज का, यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस राज का कि अध्यक्ष महोदय से मिलने जाते हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर से बोले थे हम समीक्षा करके और रिजल्ट बना के दे देंगे। अरे भैया, समीक्षा क्या करना है?